लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि दामिन और उसके साथी एक साथ मिलकर सबसे पहले सिल्वा को काफी ज्यादा जख्मी कर देते हैं और लास्ट में दामिन अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सिल्वा को खत्म करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से दामिन के सामने जोशुआ आते हुए उसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब आगे वहीं पर इसी के साथ ही एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है जब दामियन और उसके साथ ही एक साथ सिल्वा के ऊपर अटैक कर रहे थे। वहीं पर उसी दौरान जोशुआ की आंखें खुल जाती है और वो सामने के नजारे को देखकर हैरान होकर अपने मन के अंदर ये सोचता है कि फादर आखिर क्या चल रहा है। अरीना के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मुझे बस नींद लग रहा है। वहीं पर थोड़ी देर के बाद जब अथिनी और एग्नस अपने पावरफुल अटैक को एक साथ सिल्वा को खत्म करने के लिए अटैक करते तो उस सीन को देखकर जोशुआ ये कहता है कि अगर मैं उससे हिट कर जाता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा। फादर प्लीज। उसकी ये कहते के साथ ही जो उसके फादर होते हैं वो जख्मी होने के बावजूद भी अपने आप को सामने लाते हुए ओरा बैरियर का इस्तेमाल करते हुए ये कहते हैं कि मैं तुम लोगों को अपने बेटे के ऊपर एक भी खरोच लगाने नहीं दूंगा। वहीं पर इस सीन को देखकर जोशुआ हैरान होकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि फादर ये एक सपना नहीं है, जो फादर है वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं अपनी वजह से फादर को जख्मी होने नहीं दे सकता हूँ, मैं फादर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही अगले सीन में हमें लास्ट पार्ट में दो दिखाया गया था वही फिर से दिखाया जाता है। जोशुआ सामने की तरफ आकर दामियन के अटैक को रोक चुका था। ये देखकर जोशुआ के फादर भी काफी हैरान हो चुके थे। तभी जोशुआ इस अटैक को रोकने के बाद कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सिल्वा उससे पकड़ते हुए ये कहता है कि जोशुआ क्या तुम अपने सेंसेस पर आ चुके हो? क्या जो डिमोनाइजेशन है वहीं पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जोशुआ कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। इस पर सिल्वा ये कहते हैं कि जोशुआ मेरी बात को ध्यान से सुनो। तभी जोशुआ सिल्वा की तरफ देखता है। तभी जो उसका शरीर होता है वो अचानक से गलना चालू कर जाता है और वो स्वॉर्ड के अंदर शामिल होना चालू कर जाता है और उसके आखिरी शब्द थे फादर। वहीं पर ये देखकर सिल्वा काफी हैरान हो जाता है। दामियन भी हैरान होकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि तुम मुझसे ये मत कहना कि उसने डेमोनाइजेशन को सप्रेस्ड कर लिया है और अब वो खुद एक स्वॉर्ड बनने को तैयार है। वहीं पर जोशुआ डिमोनिक स्वॉर्ड बनते हुए एक आखिरी शब्द कहता है फादर मरिएगा मत। वहीं पर उस स्वॉर्ड को पकड़कर सिल्वा काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी वो गुस्से में काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करना चालू कर जाता है। इस एनर्जी को सेंस करके दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जो अभी के वक्त पर कांड हुआ है उसकी वजह से जो इनकी डार्क माना है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी दामियन अपने साथियों को यह बताता है कि अगर एक मास्टर क्लास का नाइट डीमन स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है तो हम लोग काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में आ चुके हैं, इसलिए चलो लगातार उसके ऊपर अटैक करते हैं। वहीं पर ये तीनों एक साथ में सिल्वा के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सिल्वा डिमोनिक स्वॉर्ड पाकर काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था और जबकि उसने जोशुआ को खो दिया था तो वो गुस्से में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक उन तीनों के ऊपर कर देता है जो कि एक जाले के फॉर्म में उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर दामियन अटैक करना छोड़कर ब्लॉक के पोजीशन में आकर ये कहता है कि काफी लेट हो चुका है, सभी लोग अपने आप को डिफेंड करो। वो डिफेंड करने की कोशिश भी करता है लेकिन जो वो जालेदार अटैक था वो उसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके छाती के ऊपर जाकर लगता है और वो अटैक चारों तरफ तबाही मचा देता है। इस कारण से ये तीनों लोग उस अटैक से हिट होकर नीचे जाकर गिर जाते हैं। वहीं पर सिल्वा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ते हुए ये कहता है कि तुम सभी लोग और साथ ही साथ एम्परर तुम सारे लोग मेरे हाथों मारे जाओगे और जो ये पूरी दुनिया है वो भी नहीं बचेगी। तभी हमें
जख्मी दामियन को दिखाया जाता है जो कि खून की उल्टियां कर रहा था और उसके साइड में एग्नस और अथेनी जख्मी पड़े हुए थे। वहीं पर दामियन अपनी छाती के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि अगर मेरे पास ये आइटम ना होता तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये एक ऐसा ट्रेजर है जिसे कि मुझे एम्परर ने दिया था। वहीं पर वो इस ट्रेजर के बारे में बताता है। इसका नाम हिमायरा है जो कि एक ऐसा डिवाइन आइटम है जो कि सारे इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं पर वो खड़े होकर अपने शर्ट को फाड़ते हुए कहता है कि ये वही मैजिक आर्मर है जिसे कि जब मैं डेथ नाइट हुआ करता था तो डोर्गो ने मुझे दिया था। वहीं पर वो आगे अपने टूटे हुए स्वर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि जो मेरा 1000 माइल स्वर्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो एग्नस की तरफ देखते हुए कहता है कि एग्नस एक ऐसी पालादिन है जिसने कि स्टिक माता को अनलॉक किया है, इसलिए वो मरी नहीं होगी और साथ ही साथ अथेनी के पास ड्रैगन का खून है, इसलिए वो भी जिंदा होगी, वो बस बेहोश होगी। तभी वो साइड पर पड़े हुए अथेनी के स्पेयर को अपने पास बुलाते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये दोनों लोग काफी जख्मी हैं, इसलिए मैं ही फाइट करने के लिए बचा हुआ हूँ। अभी तक मैंने सेकेंड रिंग को सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखा है, लेकिन मेरे पास ज्यादा कोई भी चॉइस नहीं है। वहीं पर वो यह कहकर अपने थर्ड रिंग को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे ये चीज 1 मिनट के अंदर एंड करना होगा। तभी जो सिल्वा होता है वो सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि थर्ड रिंग का इस्तेमाल करने की वजह से दामियन काफी ज्यादा फास्ट हो चुका था और वो अचानक से सिल्वा के पीछे आते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सिल्वा उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वहीं पर वो फिर से जालेदार अटैक दामियन के ऊपर करता है, लेकिन इस दफा दामियन उसके जालेदार अटैक को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से सिल्वा सामने से गायब होते हुए दामियन के पीछे आ जाता है और वो दामियन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दामियन ऊपर जंप करता हुआ उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो मूव करता हुआ नीचे से सिल्वा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वा इसे डॉज करता हुआ उसके मुंह के सामने आ जाता है और वो उसे गले से पकड़ लेता है। वहीं पर यह सीन देखकर दामियन को ये लगता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि अगर अभी के वक्त पर सिल्वा उसके ऊपर कुछ भी अटैक करता है तो वो बच नहीं पाएगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जो उसके हाथ पर निशान एराबोस स्वर्ड के बने हुए थे वो ग्लो करना चालू कर जाता है और दामियन अचानक से एक अजीब से स्पेस के अंदर चला जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और ये मुझे फेमिलियर क्यों लग रही है। तभी साइड से एक पर्पल ग्लो आती है। दामियन उस तरफ देखता है तो उसे एराबोस स्वर्ड देखने को मिलता है जिसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही थी। उसे देखकर दामियन उससे ये पूछता है कि क्या तुमने ये बुलाया। वहीं पर वो आगे ये सवाल करता है कि क्या उसके पास ये भी एक फंक्शन है। वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या उसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा और साथ ही साथ मुझे ये फील हो रहा है कि वो मुझे उसे इस्तेमाल करने को कह रहा है। इसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक थी, इसलिए मैंने उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन ठीक है एराबोस, मैं अभी तुम्हारा पावर इस्तेमाल करूंगा। और वो यह कहकर एराबोस को पकड़ लेता है और हमें इस स्पेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एराबोस के अपीयर होते के साथ ही जो सिल्वा का एक साइड का हिस्सा होता है वो अलग हो जाता है। इस कारण से सिल्वा को भी कुछ समझ नहीं आता है। वहीं पर एराबोस को पकड़ने के बाद दामियन की पावर और उसका लुक काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, लेकिन तभी काफी अजीब चीज होती है। जो सिल्वा था वो अपने कटे हुए हाथ को वापस से रिजेनरेट कर लेता है और वो गुस्से में दामियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक दामियन तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसका आधा से ज्यादा शरीर गायब हो जाता है और दामियन उसके पीछे चला जाता है और देखते ही देखते सिल्वा का पूरा शरीर गायब हो जाता है। वहीं पर दामियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये तो ब्लैक कोलैप्स एबिलिटी है जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक पावर है कि वो अपने ओपोनेंट को काफी छोटे लेवल पर पूरा
पूरे तरीके से खत्म कर सकता है, जैसा कि मैंने एराबोस से एक्सपेक्ट किया था। अभी के वक्त पर उसका थोड़ा ही हिस्सा मेरे पास है, लेकिन उसके पास काफी तगड़ा फंक्शन है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि एराबोस अब ये काम हो चुका है तो वापस आ जाओ, लेकिन एराबोस उसके बात को मानने से इनकार कर देता है और वो काफी ज्यादा एनर्जी चारों तरफ रिलीज करना चालू कर जाता है। इस पर दामिन एराबोस को रोकते हुए ये कहता है कि क्या एराबोस रैम्पेज के अंदर आ चुका है? नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पूरी ये सराउंडिंग एरिया खत्म हो जाएगी और एकदस और अथीनी का क्या होगा। इसलिए वो चिल्लाते हुए एराबोस को रुक जाने के लिए कहता है। वो उससे ये कहता है कि मैं वो डेथ नाइट नहीं रहा जो कि तबाही मचाना चाह रहा था। वहीं पर ये सुनते के साथ ही एराबोस शांत हो जाता है और वो दामन के शरीर में वापस चला जाता है। ये देखकर दामन भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे रुक गया, और साथ ही साथ जो उसका थर्ड रिंग का लिमिट था वो भी ओवर हो चुका था। तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके हाथ के पीछे जो उसकी सेकंड ऑथोरिटी होती है वो अवेकन कर जाती है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर दामिन की रिपोर्ट मिलने के बाद जो एम्पायर थी उसने इंपेरियल सीवर्स की जांच पड़ताल की और इसके अंदर जितने भी रेमनेंट्स मौजूद थे उनका सफाया किया, और जबकि दामिन और उसकी पार्टी ने उनका पता लगाया था तो इस कारण से उनके पार्टी को काफी ज्यादा अचीवमेंट मिला। और साथ ही साथ इस बात से एम्परर भी काफी खुश थे क्योंकि 3 हाई क्लास इंडिविजुअल्स ने इतना बड़ा काम कर दिया था, और इसी कारण से दामियन को हेवनली स्वर्ड का टाइटल भी मिलता है। और साथ ही साथ उसने जो भी काम किया था उसके बदले उसे तोहफे भी मिलते हैं, और जो हाक्सन विस्काउंटी था उससे प्रमोट करके हाक्सन काउंटी कर दिया जाता है। और इसी चीज की वजह से दामिन हाक्सन का नाम पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर फैल जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें बाहर स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सारे लोग मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। दामिन ये कहता है कि जबकि लॉकडाउन हट चुका है तो अब हमें चलना चाहिए। इस पर एग्नेस भी ये कहती है कि हाँ, वैसे बाय द वे मुझे ये रियलाइज अभी हुआ है कि जो फायर उदम कतर विक्टर है वो कोई मामूली डार्क मेज नहीं है। अथीनी भी ये कहती है कि हाँ, ये बात सच है। मुझे यकीन नहीं होता है कि उसने अकेले एक मास्टर क्लास को खत्म कर दिया जबकि हमारा उनसे सामना करने के लिए हालत खराब हो गया। वहीं पर विक्टर नाम सुनकर विक्टर गुस्सा करते हुए यह कहता है कि क्या आप लोग फिर से विक्टर की बातें कर रहे हैं? लेकिन एक सेकंड, यहाँ पर तो माइकल मौजूद ही नहीं है और हमें इसका कारण बताया जाता है। जो काउंट लायन ब्लूम है उसने पहले ही माइकल को यहाँ पर से ले जा चुके हैं। तभी अथीनी इन सब से ये कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो अब मुझे यहाँ से जाना होगा। एग्नेस ये कहती है कि क्या सच्ची में क्या तुम्हें कोई जरूरी काम आ चुका है? अथीनी ये कहती है कि मुझे पास में ही एक मर्सनरी रिक्वेस्ट मिला है, लेकिन जो उसका डायरेक्शन है वो काफी ज्यादा अलग है। तभी दामिन उससे ये कहता है कि जबकि मैंने तुम्हारा इस पेड़ को तोड़ दिया है तो मैं तुम्हारे लिए एक नया ले दूंगा। इस पर अथीनी ये कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में फिक्र कर रहे हो? इसके बदले तुम्हें 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर वेपन्स के बारे में बात किया जाए तो हमारे स्टोरेज में वो काफी ज्यादा है। तभी वो कुछ सोचकर ये कहती है कि रुको नहीं, अगर तुम उसे एक जहेज के तौर पर मुझे देना चाहते हो तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। इस पर दामियन ये कहता है कि तुम अब भी बकवास कर रही हो। वहीं पर उससे दामियन से फ्लर्ट करता हुआ देखकर एग्नेस का मत्था सनक रहा था। तभी अथीनी यहाँ पर से जाते हुए उनसे ये कहती है कि ठीक है, मैं चलती हूँ, चाहे तुम मुझे एक रिक्वेस्ट करो या फिर शादी के लिए कांटेक्ट करो, मैं हमेशा हाजिर रहूंगी। वहीं पर वो एग्नेस से ये कहती है कि और हाँ एग्नेस, जब तुम्हारे बाल नीचे रहते हैं तो तुम और भी प्रीति लगती हो और इसके लिए मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स देती हूँ। वहीं पर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ड्रैगन किंग के लोग होते हैं वो काफी अजीब होते हैं। वहीं पर एग्नेस अपनी तारीफें सुनकर ब्लश कर रही थी। वहीं पर बीच में विक्टर अपने मन के अंदर ये कहता है कि चाहे यंग मास्टर किसी से भी शादी करे, मेन तो उसका शादी करने का मुद्दा है ना। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें दामियन को एक माउंटेन के ऊपर दिखाया जाता है जहां पर वो बैठा हुआ था और नीचे की तरफ कार्ट के बाहर विक्टर सोया
हुआ था और कार के अंदर एक न सोई हुई थी। वहीं पर दामिन नीचे का नजारा देखकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे साथियों को ज्यादा चोट नहीं लगा। तभी वो पीछे की तरफ से आ रहे सिल्वा के सोल से ये कहता है कि तो चलो हम लोग सीरियस बातें कर लेते हैं। इस पर सिल्वा ये कहता है कि एक ऐसा डार्क मेज जो कि काफी अजीब है, जो कि फेमिलियर को कंट्रोल कर सकता है और वो सिर्फ बाकी डार्क मेजेस के ऊपर अटैक्स करता है। तो यही तुम्हारी असल आइडेंटिटी थी, फायरवुड कटर विक्टर दामिन हाक्सन। इस पर दामिन ये कहता है कि हाँ ये सही है, लगता है कि तुम्हें सिचुएशन के बारे में मालूम चल चुका है, तो तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो और मुझे मेरे सवाले को जवाब दो। अगर तुम कुछ ट्रिक्स खेलने की कोशिश करते हो जो तुम्हारी सोल की डिस्ट्रक्शन है वो काफी ज्यादा पेनफुल हो जाएगी, तो जल्दी करो और मुझे वेपन मास्टर या दोर्गो के लोकेशन के बारे में बताओ। ये सुनकर सिल्वा हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा उनसे रिश्ता है। दामियन ये कहता है कि पेंडामोनियम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डीमन स्वर्ड्स का काम करती है और दोर्गो के अलावा एक ही बंदा वो काम संभाल सकता है और वो है वेपन मास्टर। तुम और तुम्हारे बेटे ने ऑलरेडी ये बता दिया था कि तुम लोग पेंडामोनियम का एक हिस्सा हो और साथ ही साथ तुम्हारे पास डीमन स्वर्ड्स था, इसलिए नेचुरल सी बात है कि तुम लोग उसी का एक हिस्सा होगे। मेरा गोल सिंपल सा है, मुझे इस दुनिया से दोर्गो को मिटाना है क्योंकि वो सारे एविल्स का जड़ है, इसलिए मैं उसके अंदर जो कुछ भी हो उसे तबाह कर दूंगा। वहीं पर ये सारी बातें सुनकर सिल्वा गुस्सा करते हुए ये कहता है कि तुम मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, आखिर तुम जैसा चूजा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड दोर्गो को मारूंगा कहने के लिए। वो एक ऐसा बेनिफैक्टर है जिसने मेरे बेटे की हेल्प की थी आगे ग्रो करने के लिए और मैं उनके सेक के लिए साइलेंट रहूंगा। इस पर दामिन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि मैं आसान तरीके से ये काम करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मुझे हल्का सख्त लौंडा बनना पड़ेगा। वो आगे सिल्वा से ये कहता है कि तुम गलत फहमी पैदा मत कर लो, तुम्हारे सोल के ऊपर वैसे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें इरेज करने से पहले तुम्हारी मेमोरीज पढ़ सकता हूँ। वो आगे स्माइल करते हुए ये कहता है कि अगर मैं सिर्फ उसके सोल को इतने हाई लेवल वाले को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो ये बर्बाद जाएगा। वहीं पर वो खड़े होकर सिल्वा के सोल के पास जाते हुए ये कहता है कि ये काफी ज्यादा फनी है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जबकि उन लोगों ने तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें फेंक दिया तब भी तुम उनके खिलाफ लॉयल्टी जाहिर कर रहे हो। वहीं पर वो आगे अपने अथॉरिटी को एक्टिवेट करते हुए ये कहता है कि मैंने अपने दिमाग को चेंज कर लिया है, मैं तुम्हारे मेमोरीज के साथ तुम्हें एक पपेट के अंदर चेंज कर दूंगा जो कि सिर्फ मेरे कमांड्स को मानता है। वहीं पर ये देखकर सिल्वा ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की। दामिन इस्तेमाल करते हुए ये कहता है कि तुम्हारी जो ये लॉयल्टी है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हें अपने स्पेक्टर नाइट के तौर पर अपॉइंट करता हूँ। जो तुम्हारी खोई हुई शरीर है वो मेरे डार्क माना के साथ बदल जी जाएगी और मैं जितना जीऊंगा जब तक तुम पेरिस नहीं होगे। उसकी यह कहते के साथ ही जो सिल्वा होता है वो स्पेक्टर नाइट के अंदर चेंज हो जाता है और वो दामियन के सामने अपने घुटने टेक देता है। दामियन ये कहता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा था, तो ठीक है मैं तुम्हें एक सुटेबल नाम दूंगा। वहीं पर सोच विचार करने के बाद वो इस स्पेक्टर नाइट को डोमिनिको नाम दे देता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें सिल्वा जो कि अब डोमिनिको बन चुका है उसके फाइनल फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि काफी तगड़ा नजर आ रहा था। दामिन उससे ये कहता है कि आज से और अभी से तुम इंस्पेक्टर नाइट हो जो कि मेरी सेवा करेगा। वहीं पर दामिन ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक अनजान बंदा आते हुए ये कहता है कि मुझे ये पता था कि तुम कोई ऑर्डिनरी नाइट नहीं हो, लेकिन ये चीज तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी काफी अलग है। दामिन हाक्सन। वहीं पर उसे देखकर दामिन हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर ये कौन है और साथ ही साथ इसने ये भी पकड़ लिया कि मैं एक डार्क मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और साथ ही साथ मुझे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो
वो बंदा यहाँ पर आ रहा है, रुको। उसकी आवाज को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसके बारे में सुना था। तभी यह मिस्टीरियस बंदा दामियन से ये कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि किस्मत ने जिसके बारे में बात करी थी वो एक डार्क मेज है, लेकिन इसका एक रीजन होगा। वहीं पर दामियन अपने मन के अंदर ये सोच ही रहा था कि क्या वो इतना कहता ही है कि तभी जो उसका सर होता है वो धड़ से अलग हो जाता है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। ओके, अलविदा।